तीनों बोल सकते थे मगर बोले नहीं। जब भारत के मुसलमान मारे जा रहे थे, जब फलस्तीन पर आग बरस रही थी, जब सच दबाया जा रहा था, तब बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े मुसलमान चेहरे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान खामोश खड़े थे। 3 दहाइयों से सिनेमा के बादशाह, मगर आज जुल्म पर खामोश गुलाम। भारत जहां फिल्म तफरी नहीं बल्कि एक अकीदा है, जहां एक अदाकार की मुस्कुराहट करोड़ों दिलों की धड़कन को बदल देती है, मगर उसी भारत में जब हिंदू राष्ट्र का नारा गूंजा तो सब कुछ तब्दील हो गया। दोस्तों, 2014 में जब बीजेपी इख्तदार में आई तो एक नया भारत पैदा हुआ, जहां मजहब, सियासत और शनाख्त एक हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि 2014 से 2018 के दरमियान 100 से ज्यादा मजहबी तशद्दुद के वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं और उनमें सबसे ज्यादा मुतासरीन मुसलमान थे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो रियासतें हैं जहां नफरत का ग्राफ सबसे ऊंचा रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 में नफरत अंगेज तकरीर और मजहबी दुश्मनी के मुकदमात 45% तक बढ़ गए। सिर्फ मध्य प्रदेश में ये शरह एक साल में 191% बढ़ी। जून 2014 से जून 2025 तक 947 नफरत अंगेज वाकयात रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें 95% मुतासरीन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। ये भारत की जमीनी हकीकत है। 2023 में गजा पर बमबारी हुई, जब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 63,000 फलस्तीनी शहीद हुए तो दुनिया भर के फनकार बोले। बॉलीवुड से यूरोप तक आवाजें उठी, मगर भारत के 3 सबसे बड़े मुस्लिम स्टार सलमान, शाहरुख और आमिर खान खामोश रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहरुख खान की। चंद पुरानी पोस्टों में उन्होंने लिखा प्रेयर फॉर पैलेस्टाइन, मगर जल्द हज़फ कर दिया गया क्योंकि भारत में मुसलमान होकर बोलना मुल्क दुश्मनी समझा जाता है। 2023 में गजा पर बमबारी के दौरान उनका पैगाम था प्रेयर फॉर पीस एवरीवेयर, मगर फलस्तीन का नाम कहीं भी मौजूद नहीं था। और अब बात करते हैं आमिर की, तो 2015 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुल्क में अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, मेरी बीवी कभी कभी डरती है। इस एक जुमले ने दोस्तों उनका करियर हिला कर रख दिया। फिल्मों का बाइकआउट हुआ, सोशल मीडिया पर उन्हें गद्दार कहा गया और इसके बाद आमिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। न फलस्तीन, न भारतीय मुसलमान, कोई बयान नहीं। लेकिन ये खामोशी महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये खौफ की अलामत है। इसीलिए सलमान, शाहरुख और आमिर सब ने एक रास्ता चुना, खामोशी। क्योंकि बोलना करियर खत्म कर सकता है, स्पॉन्सर खो सकता है और नफरत की आंधी चला सकता है। मगर सवाल ये है, क्या खौफ सच से बड़ा है? आज भारत का नया बयानिया हिंदू नेशन का है, जहां बोलने से पहले मजहब पूछा जाता है, जहां 200 मिलियन मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी बनाए जा रहे हैं, जहां हुक्म दिया जाता है जो भारत में रहना चाहता है उसे राम का नाम लेना होगा। ऐसे माहौल में एक मुस्लिम अदाकार का एक लफ्ज बाइकॉट मुकदमात सियासी इंतकाम में बदल सकता है। बात करते हैं 2020 से 2024 के दरमियान की, तो 37,000 फनकारों पर गद्दारी या हिंदू फोबिया के इल्जामात भी लगे। आज भारत अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया को अमन का चेहरा दिखाता है, मगर जमीन पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं, गाय के नाम पर मुसलमान मारे जा रहे हैं, बुलडोज इंसाफ बन चुका है और मीडिया नफरत का कारोबार कर रहा है। ऐसे में 3 सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे सलमान, शाहरुख, आमिर खामोश रहते हैं, तो इनकी चमक इंसानियत की नहीं, सिर्फ मार्केटिंग की लगती है। ये कहानी फिल्मी दुनिया की नहीं, एक खौफजदा मुआशरे की है, जहां बोलना जुर्म है और खामोश रहना तहफ़्फ़ुज़। मगर याद रखिए, जब फनकार चुप हो जाए ना तो जुल्म बोलने लगता है। फलस्तीन में, भारत में और हर उस जगह जहां मुसलमान होना जुर्म बन चुका है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे या इन खामोश स्क्रीनों के पीछे छुपा सच भी दिखाएंगे? क्योंकि जब फनकार बोलना छोड़ दें तो आवाम को बोलना पड़ता है।